मार्क्स वाला खौफनाक चेहरा। कहानी का दूसरा पार्ट ये है। दोस्तों, इससे पहले कहानी सुनाओ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी अपने बूढ़े दादा दादी से प्यार करते हो तो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको अपने बूढ़े दादा दादी की कसम है। सुगंधा बोली, मेरी वजह से? मैं कुछ समझी नहीं। कौन हो तुम? मैंने कभी किसी के बच्चे को उससे जुदा नहीं किया। हाँ, तुम्हारी ही वजह से आज मैं अपने बच्चों को देखने के लिए भी तरस गया हूँ। तुमने ही मेरा और मेरी पत्नी का डाइवोर्स केस लड़ा था, जिसे वह जीत गई और मेरे बच्चों की कस्टडी भी मुझे नहीं मिली। तुमने बहुत बड़ा पाप किया है और इस पाप की सजा मैं तुम्हें जरूर दूंगा। उसने जेब से चाकू निकालते हुए कहा। सुगंधा बोली, यह क्या कह रहे हो तुम? कौन से केस की बात कर रहे हो? और इस चाकू को अंदर रखो। तुम मुझे ऐसे डरा धमका नहीं सकते। मैंने हिम्मत जुटाते हुए कहा। तुमने पिछले साल शालिनी आहूजा का केस लड़ा था। मैं उसका पति हूँ। सुगंधा बोली, हाँ, मैंने लड़ा था उसका केस। उसका पति उसे बहुत मारता पीटता था और उससे पैसे भी मांगता था, इसलिए मैंने उसका केस लड़ा था। ये सब झूठ था। क्या तुमने कभी सच जानने की कोशिश की थी? बस जो शालिनी ने तुमसे कहा तुमने वही मान लिया। कभी यह नहीं सोचा कि सिक्के का दूसरा पहलू भी हो सकता है। कभी मुझसे बात करने की कोशिश करी होती तो पता चलता कि सच क्या था। अच्छा, तो तुम ही बता दो, सच क्या था? मैंने पूछा। वह आदमी दूसरी गाड़ी के बम्पर पर बैठ गया और मुझे भी अपनी गाड़ी पर बैठने को कहा। जब मैं नहीं मानी तो उसने मुझे चाकू से डराया। फिर उसने मुझसे विनती करी कि मैं बिना हंगामा किए चुपचाप बैठ जाऊं और उसकी बात ध्यान से सुनकर फिर फैसला करो कि उस दिन मुझसे गलती हुई थी कि नहीं। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी हूँ। मेरी तनख्वाह इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन मेरी पत्नी की ख्वाहिशें बहुत ऊंची थी। वो हमेशा मुझसे ज्यादा पैसे कमाने को कहती थी, पर मैं उतने ही कमा सकता था जितनी मेरी क्षमता थी। एक दिन मुझे पता चला कि वह किसी और को पसंद करने लगी है और उसके साथ घर बसाना चाहती है। मैंने उसे बहुत समझाया कि ऐसा करने पर हमारा परिवार बिखर जाएगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, पर वह नहीं मानी और उसने डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया। उसने तुम्हारे जरिए ये साबित कर दिया कि मैं उसे पैसों के लिए परेशान करता हूँ और मारता पीटता हूँ। तुम्हारी मदद से उसे डाइवोर्स भी मिल गया और मेरे बच्चों की कस्टडी भी तुमने उसे ही दिला दी। तुमने मुझ पर इतने घिनौने और झूठे आरोप लगाए कि मेरा उस कॉलोनी में रहना मुश्किल हो गया। सब यही सोचने लगे कि मैंने ही शालिनी के साथ बुरा बर्ताव किया होगा। मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है। तभी मैंने सोच लिया था कि इस बात का बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगा। अपने बच्चों से बिछड़ने का डर और अपने नाम खराब होने का डर क्या होता है यह मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, पर ये तुम्हें समझाना बहुत जरूरी था। मैं तुम्हें इतना डराना चाहता था कि तुम्हारी सांसें रुक जाए। अगर मैंने या शालिनी ने तुम पर झूठे इल्जाम लगाए थे तो तुमने कोर्ट में उन्हें झूठा साबित क्यों नहीं किया? तुम तो शायद कोर्ट भी नहीं आए थे। अगर मैं शालिनी के इल्जाम को झूठा साबित करता तो उसकी बहुत बेइज्जती होती। वह दुनिया में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। मेरे पास सारे सबूत थे, पर उन्हें दिखाकर मैं अपने परिवार की बदनामी नहीं कर सकता था। और यदि यह सच सामने आ जाता तो शालिनी का एक घिनौना रूप भी सामने आता। तुम्हारे मुताबिक मैं शालिनी को मारता पीटता था, पर जब मुझे सच्चाई का पता चला था और मैंने शालिनी को ये कदम उठाने से रोका था तो जो उसने जो किया वह शायद इंसानियत और मानवता के विरुद्ध था। ये कहकर उसने अपना मास्क उतारना शुरू करा। जैसे ही उसके मास्क उतारा मेरे मुंह से एक दर्द भरी चीख निकल पड़ी। उसका आधा चेहरा जला हुआ था। मेरे डिवोर्स पेपर पर साइन ना करने पर शालिनी ने मेरे साथ ये किया। उसने अपने चेहरे की तरफ संकेत करते हुए कहा। मैं हैरानी से उसे देख रही थी। मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। आज मुझे अपने ऊपर बहुत ही ग्लानि महसूस हो रही थी।
क्यों मैंने शालिनी की बात पर आंख मूंद कर विश्वास किया? क्यों मैंने एक बार भी यह नहीं सोचा कि मुझे सच्चाई की तह तक जाना चाहिए? मेरी वजह से इस आदमी ने कितने दुख भोगे होंगे, कितने दर्द सहे होंगे। आज मुझे अपने वकील होने पर अफसोस हो रहा था, क्योंकि वकालत की डिग्री लेते वक्त मैंने एक कसम खाई थी कि मैं कभी भी किसी निर्दोष को सजा नहीं होने दूंगी। कुछ देर के लिए हम दोनों शांत बैठे रहे। फिर वह आदमी उठा और बोला, मैं चाहता तो शायद बहुत कुछ कर सकता था, पर मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे यह एहसास था कि तुम सिर्फ अपना काम कर रही थी। मेरी तुम्हारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, बस तुम्हें यह एहसास दिलाना जरूरी था कि डर कितना बड़ा खौफ है। आज लोग मेरा चेहरा देखकर डर जाते हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ सब मुझसे दूर भागते हैं। कोई मुझे नौकरी देने को तैयार नहीं है। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है और उसकी एक वजह तुम हो। ये कहते हुए उसकी आंखें नम हो गईं। मुझे माफ कर दो, आज मुझे अपने वकील होने पर बेहद अफसोस हो रहा है। मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हारी जिंदगी फिर से सुधारना चाहती हूँ। मैं ये केस फिर से ओपन करना चाहती हूँ। अब शालिनी को उसके कर्मों की सजा मिलकर रहेगी। तुम्हारे पास जो भी सबूत है वह मुझे दे दो। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारे बच्चों की कस्टडी तुम्हें वापस दिलाकर रहूंगी। मैंने उसे सोमवार को सुबह सारे सबूतों के साथ ऑफिस में आने को कहा। उसने मेरी बात मान ली और वहां से चला गया। सोमवार को मैं उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जब वह आया तो मैंने उससे सारे सबूत मांगे, पर उसने मुझे देने से मना कर दिया और बोला, अब मुझे मेरे बच्चों की कस्टडी नहीं चाहिए। पर क्यों, तुम तो अपने बच्चों के लिए तड़प रहे थे, अब क्या हुआ? तुमने अपना इरादा क्यों बदल दिया? क्या तुम पर कोई दबाव है? मैंने हैरान होकर पूछा। कल मैं शालिनी के घर गया था। सोचा था कि एक नज़र बच्चों को देख लूंगा और मौका लगा तो उनसे मिलकर उन्हें बता भी दूंगा कि जल्द ही वह मेरे पास वापस आ जाएंगे। पर वहां पहुंचकर मैंने जो देखा उसने मुझे सोचने पर बाध्य कर दिया कि कहीं बच्चों की कस्टडी वापस लेकर गलत तो नहीं कर रहा हूँ। क्यों, ऐसा क्या देखा तुमने? मेरे बच्चे बहुत खुशी से अपने नए पापा की गोद में खेल रहे थे। उनके पास सुख सुविधा की बहुत सी चीजें मौजूद थीं जो मैं उन्हें कभी नहीं दिला सकता। वह इतने खुश थे कि शायद उन्हें मेरी याद भी नहीं आती होगी। मैं नहीं चाहता कि मैं उनसे वह सब छीन लूं। इतना स्वार्थी नहीं हूं मैं। ये कहकर वह रोने लगा। मेरे भी आंसू थम नहीं रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि ममता केवल माँ के हृदय में ही होती है, पर यह सच नहीं है। ममता एक पिता के दिल में भी छुपी होती है। मैंने उसे बताया कि मैंने उसके लिए नौकरी की बात कर ली है और वह अपने सभी सर्टिफिकेट दिखाकर नौकरी पा सकता है। और रही बात उसके चेहरे की, तो वह भी मैं धीरे धीरे प्लास्टिक सर्जरी से ठीक करा दूंगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।